फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स का क्लास 7 का चैप्टर 6 है, संचार माध्यमों को समझना। तो आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और एमसीक्यू के थ्रू जो है इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि खबर लहरिया अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन पर खबर लहरिया नामक अखबार निकाला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें होती है। तीसरा है, ये समाचार पत्र स्थानीय बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है। अगर आप देखिए तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? पहला है पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला और तीसरा। तो देखिए, हम आपको बता दें, इसमें से जो तीनों स्टेटमेंट जो है खबर लहरिया से बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के आपका चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा जो है हर 15 दिन में ये खबर लहरिया नामक एक अखबार पत्र जो है निकाला जाता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, इस समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें होती है। और ये समाचार पत्र जो है स्थानीय बुंदेली भाषा में प्रकाशित की जाती है। तो भाई ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन से राज्य से संबंधित है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लहरिया नामक जो समाचार पत्र है ये आपका उत्तर प्रदेश से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, एक विज्ञापन का कितना मूल्य होता है? 500 से लेकर 6000, 400 से 7000, या 500 से 8000, या 600 से 6000। तो देखिए, एक विज्ञापन का मूल्य जो है होता है 500 से लेकर 8000 तक होता है। नेक्स्ट है, भारत ने पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट कब अंतरिक्ष में भेजा था? आप देख सकते हैं ऑप्शन 1979, 1981, 1988, 1990। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 में भारत ने अपना पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में आया था? ये 1939 में, 1940 में, 1945, 1947। तो भाई ये 1940 में आया था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। नेक्स्ट है, 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, पहला दूरदर्शन केंद्र 1959 में 1959 ईस्वी में जो है आपका स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। तो भाई ये आपका दिल्ली में स्थापित किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखबार और पत्रिकाएं कौन सा माध्यम है? छपे हुए माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, या दोनों है? तो देखिए, अखबार और पत्रिकाएं जो होती है ना ये छपा हुआ माध्यम है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में लिखा जाता है? पंजाबी में, अरबी में, या 2 बार अरबी दे दिया है तो आपका अरबी में लिखा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम शब्द का अर्थ क्या है? का क्या अर्थ है? माध्यम, मास मीडिया और मीडिया। तो भाई इसका मतलब होता है आपका माध्यम होता है, ठीक है। जैसे टीवी के माध्यम से आपको पता चला, ठीक है, या आप अखबार के माध्यम से आपको पता चला, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक तरह का मीडियम है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, या पत्रकार, इंटरनेट। तो भाई ये सभी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक किसका माध्यम है? रेडियो तथा टीवी का, अखबार और पत्रिका का। तो आपको पता ही किसका है? रेडियो और टीवी जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अखबार और पत्रिका है तो प्रिंटेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया क्या है? रेडियो तथा टीवी, अखबार और पत्रिका, या दोनों। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए ना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो टीवी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया। प्रिंट मीडिया क्या हो जाएगा? अखबार और पत्रिका है हो जाएगा। तो आंसर 12 जो रहेगा करेक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? आंसर आपका, सॉरी हम लोग आंसर क्वेश्चन 12 कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट मीडिया क्या हो जाएगा आपका? अखबार और पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस समय अवधि को स्वतंत्र भारत के संचार माध्यमों के लिए सबसे बुरा माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1976 72 तक, या 1975 से 77 तक, या 1980 से 85 तक, या 1985 से 90 तक। तो ये जो अवधि था आपका यानी 1975 से लेके 1977 तक, इसको जो है आपका भारत संचार के माध्यमों के लिए सबसे बुरा माना जाता है। नेक्स्ट है, लहरिया नामक समाचार पत्र में कितने दलित महिलाओं
ने ना काम किया? 5, 7, 8, 10। सबसे पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे कि 8 महिलाओं के द्वारा ये काम किया गया है, जो कि दलित महिलाएं हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक विरोध कैसे किया जाता है? रैली का आयोजन करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर या सड़कों को अवरुद्ध करके। तो आप देखे होंगे जो सार्वजनिक विरोध होती है ना, जहाँ पे हर लोग जो है साथ मिल के जो है विरोध करते हैं। जिससे अगर नरेंद्र मोदी का ही अगर आपका कोई नीति आ गया और वो अगर आपको पसंद नहीं होगा तो आप सब मिल के जो विरोध करते हैं उसी को सार्वजनिक विरोध कहते हैं। जैसे कि अभी आपका एनपीएस को लेकर जो विरोध किया गया था, ठीक है ना। तो ये सब जो विरोध होती है सार्वजनिक विरोध होती है, जो कि रैली के द्वारा कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाकर या सड़कों को अवरुद्ध करके। तो हमारा आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप क्या है? टेलीविज़न और टेलीराइटर और टेलीवाइज़र। तो फिर इसका जो है आपका टेलीवाइज़र है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और समाचार के साधनों के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? माध्यम, मीडिया, मीडियम और उपयोग सभी। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मीडिया यूज़ करते हैं ना। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कथन जब सरकार समाचार की किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। कारण इतिहास में ऐसे मौके भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे पहले बुरा समय जो होता है 75 से 77 ईस्वी तक जो है आपातकाल का था। और निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुने। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो था सबसे बुरा समय था आपका मास मीडिया का। तो पहला स्टेटमेंट है कथन व कारण दोनों सही है और कारण कथन को पुष्ट करता है। दूसरा कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन को पुष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग ये वाला तो देखें कि यह आपातकाल जो है आपातकाल का था। तो ये स्टेटमेंट जो है अगर हम देखें तो दोनों सही है लेकिन ये कारण जो है ना ये इसको स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग आपका स्टेटमेंट है, इसलिए ये जो है इसको जो है आपको ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर बी हो जाएगा। इसकी पुष्टि नहीं किया जा सकता कि भाई ये ऐसा हुआ तो ये इसके कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। ये कारण आपका सही नहीं है, मतलब दोनों सही है लेकिन ये इसको स्पष्ट नहीं कर रहा। सॉरी, थोड़ा सा कहने का थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। ये भी सही है स्टेटमेंट और ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कारण है ना ये इसको जो है वेरीफाई नहीं करता है कि इसके कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ज़रूर देख लीजिएगा कि स्टेटमेंट और रीज़न इसमें आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। और ये देखिएगा कि जो रीज़न रहेगा वो आपको स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीज़न के कारण ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। नेक्स्ट है किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? जॉन लॉगीबर्ड ने, गुटेनबर्ग ने, ग्राहम बेल ने और हेनरी फ्रॉड ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी, गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इस चैप्टर से हमें इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग एक बार चैप्टर का डिस्कशन भी कर लेंगे। इससे जो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से जितने भी इस चैप्टर से जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता था वो जो कि वन स्टेटमेंट पे हो वो सारे चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। लेकिन एक बार हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।